अकेला मकान जहां लोग गायब हो जाते हैं। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान मकान था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या होता है, लेकिन डर की वजह से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त रवि, सुमित, निखिल और आर्यन इस मकान के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर मकान में घुसते हैं। मकान के अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। वे डर जाते हैं, लेकिन सुमित हिम्मत करके आगे बढ़ता है और एक पुरानी डायरी पाता है। उसमें लिखा था, जो यहाँ आया उसने मौत को बुलाया। तभी निखिल अचानक गायब हो जाता है। बाकी तीनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। तभी दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। रवि को एक खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही वह खिड़की से झांकता है, एक डरावना चेहरा उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। वह किसी तरह बचकर पीछे हटता है, लेकिन तभी आर्यन भी अचानक चीखते हुए गायब हो जाता है। अब सिर्फ रवि और सुमित बचे थे। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकान का दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी काली छाया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। डर के मारे वे जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और वे बाहर कूदकर भाग जाते हैं। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो मकान वैसा ही खड़ा था, शांत और डरावना। लेकिन रवि और सुमित की कोई खोज खबर नहीं मिली। गांव में सिर्फ उनकी चीखें गूंजती रह गई। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस मकान के पास जाता है तो वहां से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी गायब हो जाता है।